नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के कैमरी गांव में और यहाँ के कुछ जो किसान लोग हैं ये मिले, स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर जो हाल ही में रोड जाम करने की स्थिति आई थी। इन चीजों को लेकर ये कैसे देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी राम राम। राम राम। बाबू जी, क्या नाम आपका? अतर सिंह। बाबू जी, हाल ही में आपने यह रोड किसानों की सहमति के बाद भी जो सहमति बन चुकी थी उसके बाद में रोड जाम करने की आप लोगों की स्थिति क्यों हो गई? देखो सर, मतलब ऐसा है कि 5 बांध को विवाद चला है जी। दोनों पक्षों की कमेटी थी, प्रशासन था, मंत्री था, इनके सहमति होगी 5 बांध को खोलने के। प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब और मंत्री जी ने उन्होंने तीनों जगह पानी छोड़ दी ना। वहाँ के बाद में भी मीणान ने मतलब है अब शब्द गाड़ी गलौज, हमारी बहन बेटी माँ को सबको गाली गलौज करते हुए उनने रोड जाम किया है, हमारे रास्ता जाम कर दिए। इसलिए हमारे यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से रोड रोका गया है। मतलब आपके जो यहाँ के गुजर समाज के लोग हैं उन लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, गाली गलौज की गई है। गाड़ी गलौज अब शब्द मतलब माँ बहनों को गलत गंदी गाड़ियां दी है, इसलिए फिर रोड जाम किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया। हमने ज्ञापन दे दिया, प्रशासन ने कही हम कार्रवाई करेंगे, हमने जाम खत्म कर दिया। सुनने में बाबू जी ये भी आ रहा है कि कई लोगों की मतलब जो मीणा समाज के लोग हैं उन लोगों के द्वारा गाड़ी रोकी जा रही है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी जाति पूछी जा रही है। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? जैसे ये आधार कार्ड चेक करें मैंने क्या आप गुजर हो कौन आधार कार्ड बता जब निकल लेंगे। मतलब वो इन चीजों को लेकर क्या साबित करना चाहते थे? करिए और पीटा पड़ी करिए गुजर। मतलब अगर गुजर समाज का लोग होगा तो उसको पीटेंगे, बंद कर देंगे, उसको जाने नहीं देंगे कहीं भी। इसलिए बंदे और बहन बेटी से भी गलत शब्द बोले नहीं न करने दिए, रोड जाम कर दिया। रोड जाम कर दिया तो सामान तो सब जाति समान होती है, रोड में तो सबको बंद कर दो एक बगल से, निकलने मत दो कोई को भी। आपने रोड जाम किया, अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह आ जाए, कोई मतलब ऐसी इमरजेंसी वगैरह फंस जाए तो क्या आप लोगों ने निकाला उन लोगों को? सबको एम्बुलेंस निकाली हमने, मैणान की बहू बेटी आई, मैणान बैठा के ले गए, वो भी निकाली। हमारी बहन बेटी जैसी मैणान बहन बेटी तो सबकी समान होती है। उन लोगों का यह कहना है कि मंत्री मैडम साहब ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे किसानों के साथ धोखा किया है कि नहरों में पानी नहीं छोड़ा, हमारी नहरों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खूब नहरों में भी पानी छोड़ा, तीनों जगह पानी छोड़ा था सर। मतलब किसी से कोई वो भेदभाव नहीं है। सरकार ने तीनों की मांगे पूर्ति करी। अब ये तो तकनीकी प्रशासन की, प्रशासन जाना हमसे, प्रशासन से खुलवाना, और भी अगर कोई कमी है तो प्रशासन से बात करो, मंत्री से पानी भी है जो नहर के लास्ट ओर तक आ चुका है। बाबू जी, जो सरकार से तो आप लोगों ने मांग रखी थी, तो क्या ऐसी प्रमुख मांगी थी आपकी? सरकार से तो हमारी यही मांग है और क्या है मांग है हमारी, क्या ये गाड़ी गलौज की है, इनको जो गिरफ्तार किया जाए, हम जाम खोल देंगे। वो मतलब किसने आपको लोगों ने यहाँ पे जाम हटवाया गया? कौन सा मंत्री आया था आपके यहाँ बीच में? यहाँ पर कोई मंत्री नहीं आया सर, वो न्याय के जनप्रतिनिधि है और एसडीएम साहब को उनको ज्ञापन दे दिया। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सीआई साहब सभी आए हैं यहाँ पर। बुड़ला से आदेश आए और आप लोगों ने जाम हटा दिया सर। मतलब देखा जाए तो ये भी स्थिति होती है कि इन लोगों का कहना है कि उन लोगों के उनके लोगों जो 39 गांव के लोग हैं उनको नहरों की लिफ्ट परियोजना भी सरकार ने स्वीकृत करा दी है और गंभीर नदी में पानी छोड़ने से पहले हमारे कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाना चाहिए। तो उन लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो तीनों गाँव में तीनों जगह पानी एक साथ ही खोलो सब, सिंचाई मंत्री तो वहीं तो नहरों में पानी नहीं खोला, जबकि मोटर के द्वारा नहरों में पानी दिया गया है। मोटर के द्वारा कोई पानी बन गया, नहर से खोलिया पानी, तो अपन कोई दिक्कत आ गई वहां में गेट में, तो 20 साल बाद में कोई गड़गो भड़गो टूट गो तो मतलब ठीक करेंगे जब ही तो होगी। सरकार ने जो आपके किसानों के लिए इतने फैसला लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या सरकार के अच्छा काम कर पा रही है आप किसानों के लिए? जोरदार कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है सरकार का जनता अच्छा काम कर रही है। हमारे तो मंत्री को गाड़ी दे रहे हैं। नहीं, सरकार का ये कहना है कि हम इस किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो क्या किसानों के हित में काम किया सरकार ने? सरकार किसानों के हित में सही काम करी। सरकार क्या दोष है भाई? सरकार किसान के इनके लिए सबके लिए बढ़िया काम कर रही है। सरकार से हमें कोई एलर्जी थोड़ी।
बढ़िया काम करिए, खूब मंत्री सब बढ़िया काम करिए, सरकार से कोई एलर्जी नहीं है हमारा। उन लोगों को रोड जाम करने की नौबत क्यों आई? उन लोगों का ये कहना है कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी गाली गलौज की गई है और नहरों में भी कम पानी छोड़ा गया है। नहरों में सर पानी छोड़ दिया, हमारे तरफ से कोई गाड़ी गलौज नहीं किया गया। कोई बता, कोई साबित करके बता, यहाँ आप सब बोले यहाँ किसी से गाड़ी दी है। और अगर कोई ऊट पटांग वैसे कोई करता तो उसके प्रशासन कार्रवाई कर, खूब। हमारी तरफ से कोई एलर्जी नहीं है। प्रशासन कर, हम भी तो रोक दें भाई, हमारे हमू तो लड़का रहे, क्या उल्टे काम क्यों कर रहा है? हिसाब से कर। कोई नहीं ऐसा हाँ? नहीं। राजस्थान में जो कि दो समाज है, मीणा समाज और गुर्जर समाज, इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या इस मुद्दे को लेकर जो समाज में एकता थी पहले, क्या वो एकता बन पाएगी अब? मुश्किल बनेगी अब एकता। वे तो कर दिए इनने। हाँ, वे तो यूँ कह रहे हैं नहर के बदले नहर कौन चाहिए, पानी कौन चाहिए, हमको तो खून चाहिए। वो जो ये चीजें आप बता रहे कि खून चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया कि मीणान के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? कि नहर में पानी नहीं चाहिए हमको, तो पानी कोई जरूर नहीं है, हमको तो गुजरन का खून चाहिए, ये कहा गया। जो समाज के लोगों को खून चाहिए। खून चाहिए, इसलिए आकृति फैली है जनता में, इसलिए ही तो तेजी आई है गुजरन में। गलत शब्द बोला को तो यार आगे हम सके आए। तो आपको क्या लगता है कि 10 दिन का सरकार ने, प्रशासन ने समय दिया है इस आंदोलन को बंद करने के लिए, मीणा समाज के लोगों को भी दिया कि आपकी 10 दिन के अंदर आपकी नहरों में पानी आ जाएगा, और अगर सोशल मीडिया पे वापिस ऐसी गलत बयानबाजी होती है, आपके समाज को टारगेट किया जाता है या फिर से गाली गलौज की जाती है आपके समाज के साथ, तो क्या क्या अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम ये रहेगा सर का मतलब मीणा तो 3-4 जिले को जाम कर सकते हैं हम, हाल भारत को जाम करवा देंगे, पूरे भारत में गुजारे। ये रहेगा अगला कदम। अगर किसी ने शब्द बोला, कोई बात हुई, तो पूरे भारत को बंद करवा देंगे। मतलब आप लोग कि अगर हमारे समाज के जो भी अगर कोई वहां से कोई गलत टिप्पणी करता है, गाली गलौज करता है, तो पूरे बल्कि रास्ते में पूरे भारत बंद कर देंगे आप? पूरे भारत को बंद करवा देंगे, पूरे भारत में गुजरे, जम्मू से आर पार सबने। मीणा 2-4 जिले कोई रोकेंगे, हम पूरे भारत को जाम करवा देंगे। और पहले भी कर दिया गुजर आंदोलन के टाइम पे पूरा भारत बंद हुआ है। पांचना बांध का पानी आपके खेतों तक पहुंचता है बाबूजी? नहीं, पांचने बांध का पानी सर नहीं आ रहा। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मीणान का गांव है, मीणा ही अधिकारी थे, इसलिए उनने सर्वे गलत कर और मीणा के गांव में पहुंचा दिया। यहाँ नारोटी तक पानी नहीं आने दिया है। क्यों? आईएन जयन जो भी अधिकारी चीफ वगैरह जो सब मीणान के, उन्होंने सर्वे गलत किया है। हमने सर्वे की भी मांग करी है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। मंत्री जवाहर सिंह मैडम आपके साथ रहे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उन्होंने तो अच्छा काम किया सर। दोनों जाति एक सार मानिए, मान तो सब। क्या करोड़ीलाल जी के ऊपर? करोड़ीलाल जी उनको, ये करोड़ीलाल जी उनका है, वो आपके समाज का नहीं है? नहीं, समाज का हमारा कौन, उनको ही। वो तो सबके ये नेता तो नेता तो सबके ही है। अब बेडम में तो वो भी सबका ही है, करोड़ ये तो सबका ही है। बाबूजी, ये जो मुद्दा था पानी का, पांचना बांध का, ये किसानों का मुद्दा था, सभी समाज के किसानों का मुद्दा था ये, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया? मीणा ने बनाया सर, रामकेश मीणा ने बनवाया है। रामकेश मीणा भी उनने बनवाया नहीं। आपका काम, अब तो बरसाती बरस रही है, आपका कौन सा गेहूं उठाड़े जब सिंचाई दे रहे बोलने के लिए? बाबूजी, अंकल जी आप बता रहे थे कि मैंने अभी बाबूजी से क्वेश्चन किया कि जो ये मुद्दा था किसानों का मुद्दा था, क्योंकि सभी समाज के किसान, आपके वहाँ के समाज के लोग भी थे, कमांड एरिया के समाज के लोग भी किसान ही थे, ये राजनीति का अखाड़ा इसने कैसे लिया? ये जो रामकेश मीणा है ना, शुरुआत इसने की है। ये मुद्दा कोई ऐसा है नहीं है, फिलहाल में वैसे पानी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या है कि जो शांति बनी हुई है ना गुजर और मीणा में, उसको इसने भंकस मचाया। रामकेश मीणा है सर्वप्रथम जिम्मेदार, और कुछ लोग हैं ये जो पीलोदा का है, क्या नाम है उसका, अजय राज मीणा, सबसे बड़ा गद्दार है। मनोज मल्होत्रा। ऐसी क्या आपके समाज के लोगों पर ऐसी क्या टिप्पणी की गई है, कैसे क्या भड़काऊ भाषण दी गई कि समाज में रोड डाउन करने की? मीणा बोलता है कि चाय पिलाता हूँ, ये करता हूँ। मैडम साहब ने कितना संतुष्ट जवाब दिया उसका कि मीणा साहब ने अगर चाय भी पिलाई है तो वो सरकारी कोटे से पिलाई है, उसने जेब से तो 1 रुपए की चाय पिलाई हो, तो वो बता। ऐसी भद्दी टिप्पणी, माँ बहनों को गाली देना, इतने अपशब्द जिनको हम बोल नहीं सकते,
ऐसी टिप्पणी है। और मीणा समाज का आप कह रहे थे गौरवशाली इतिहास, ऐसा इसका सदियों से नहीं रहा है। नहीं मीणा समाज की नहीं, मैं दोनों समाजों की बात कर जब रहा हूं। मुगलों का शासन था ना तब भी इसने गद्दारी की है। मीणा समाज हमेशा भारत के खिलाफ काम किया इसने। अगर ये जो मेव बने हुए ये नहीं बनते अगर एकता से रहते तो, क्यों इतने क्षेत्र को इन्होंने मुगल बना दिया। ये समाज से हमेशा कटते हैं। फिर आप लोगों की ये रोड जम करने की स्थिति कैसे पैदा हो गई बीच में अभी? हमारे जो लोग आ रहे जा रहे थे तो कई जगह इन्होंने जहां भी रोक लगाई वहां पहले पूछते थे गुजर है तो गुजर होने के बाद आधार दिखाओ आप। आधार दिखाने के बाद अगर लेडीज है तो उनके साथ गलत छेड़खानी की और गलत व्यवहार पेश किया, तो हमने उनके जवाब में उनको रोकने के लिए कि भाई हम भी आपके मीणा समाज के लोग निकलेंगे उनको हम रोकेंगे। इस तरह से हमने सिर्फ उनका विरोध ही किया। प्रशासन ने भी इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अब आपको क्या लगता है कि अगर वापिस सोशल मीडिया पर ऐसी बयानबाजी होती है, आपकी समाज को टारगेट किया जाता है या गाली गलौज की जाती है, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आपके लोगों के यहाँ की समाज का? देखो ये जो मीणा और गुजर में शांति बनी हुई है काफी दिनों से, आज 50 साल से बिल्कुल अच्छे तालमेल से चल रहे हैं। इन्होंने आरक्षण में भी हमारा विरोध किया है, हम हमारी मांग कर रहे थे, इन्होंने जब भी हमारा खाना पाना सब बंद किया है। अगर अब ये ऐसा करते हैं तो ये 20 से 30 साल बड़ी क्रांति का रूप ले लेगा और मीणा समाज दुखी होगा इससे। उन लोगों का ये भी कहना है कि जो हाकिम फैसला है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इसमें। नहीं हाकिम फैसला जी कोई राजनेता भी नहीं थे, वो पहली बार इस उनके क्षेत्र का ये काम है, वो उनका वही गांव है नजदीक में, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। कोई राजनीति नहीं है ना वो किसी पद पे आज। बिल्कुल धन्यवाद आपका। दोस्तों 5 बांध मुद्दे को लेकर जो भी यहाँ के किसान लोग हैं इनसे लोग किसी ने बातचीत की और हम आपको लगातार 5 बांध की अपडेट बताते रहिए। बनिए रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।